स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। 20 साल बाद इंसाफ। आतंकवाद के इल्जाम में गिरफ्तार 124 लोगों को 20 साल बाद अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, जिससे इन बेगुनाहों के चेहरे खुशी से झूम उठे। हर कोई एक दूसरे से गले मिलता दिखाई दे रहा है, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जिनकी जिंदगी के 11 महीने जेल की 4 दीवारियों में आतंकवादी का इल्ज़ाम लिए गुजरे और जब बेल मिली भी तो 20 साल तक कोर्ट के तारीख का भी सामना करना पड़ा। सोचिए, बेगुनाह होने के बावजूद हर मुश्किल का सामना करना कितना मुश्किल होता है, जो इन्होंने बड़े ही हिम्मत से इसका सामना किया। आइए जानते हैं इनके वकील क्या कहते हैं। सेशंस और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज रोज सूरत के एक खूब बड़े के महत्व के केस के अंदर सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दवे साहब ने एक जजमेंट दिया। उसकी फैक्ट्स ऐसी थी कि 2001 में एक 8वां लाइन्स पुलिस इंस्पेक्टर जो थे पंचोली साहब, उनकी एफआईआर के बेस पे सूरत के राष्ट्रीय थिएटर में से करीब 124 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध में ये चार्जेस लगाए गए थे चार्जशीट करने के बाद कि वो लोग बेंच सिमी संस्था के मतलब मेंबर से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग गैजेट हुए थे और उनके इरादे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का था। वो सब एलिगेशन होते हुए करने के बाद चार्जशीट की थी। करीब तभी सभी आरोपी 127 आरोपी लगभग 1 साल जेल में रहे थे। उसके बाद नामदार हाई कोर्ट से उन लोगों को रिहा किया गया था और वो केस आज चलने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124-27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था, सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी। और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है, उनको निर्दोष जाहिर कर दिया। इन 124 साथियों में से एक जियाउद्दीन सिद्दीकी ने तो इस फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। रहीम, मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे। लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामलात। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया न जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा न किए जाएं कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा लेते रहें। हमारा मानना ये है।
आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये मामला आज से 20 साल पहले 2001 में हुआ। एक छोटे से कार्यक्रम में शामिल होने ये सभी लोग गुजरात के मशहूर शहर सूरत में आज से 20 साल पहले 27 दिसंबर 2001 को राजश्री नाम के एक छोटे से हॉल में मुसलमानों की एजुकेशन को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। मुल्क भर से कई डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, साइंटिस्ट, उलमा, हाफिज, मुफ्तियों और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम 27 दिसंबर को था। सुबह तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने इस हॉल के चक्कर काटना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ पूछताछ की, फिर रात के 12 बजे पुलिस ने हॉल में आराम कर रहे 124 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये सिमी का कार्यक्रम है। और फिर मीडिया के एक जहरीले तबके ने उसे ऐसा उछाला कि ये लोग यहाँ कोई आतंकवादी काम अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। वाज़ेह रहे कि ये कार्यक्रम मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के मकसद से रखा गया था। इस कार्यक्रम का सिमी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ज़ाफ़रानी चश्मा पहने हमारी सरकार और पुलिस को कागज़ कलम की तहरीक चलाने वाले भी आतंकवादी ही नज़र आते हैं। इन 124 में से एक ने हमें अपनी आप बीती बताई। कहा कि 124 लोगों को गिरफ्तार करके पहले तो 15 दिन की जुडिशल कस्टडी ली गई, जहां इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर किया गया, सताया गया, धमकाया गया और झूठे इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। 15 दिन की कस्टडी के बाद इन सब को बड़ौदा और नडियाद के जेलों में डाल दिया गया और मीडिया में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया कि बहुत बड़े आतंकी गिरोह को पकड़ा गया। मुल्क भर से आए हुए ये ज़हीन तबका, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, हाफिज, उलमा, मुफ्ती और बड़े बड़े शख्सियत शामिल थे, इन सब को 11 महीनों तक बिना बेल के जेल में रखा गया। इन 11 महीनों की तवल अरसे में इन्होंने जेलों में अपने अपने बैरक्स का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अफसोस और मायूसी में मुब्तला होने के बजाय इन लोगों ने जेल को ही एक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। जेल में जाते ही सबसे पहले इन्होंने पहले पेन और पेपर मंगवाया ताकि पढ़ने पढ़ाने का काम किया जाए। जिस मकसद से कार्यक्रम रखा गया था उसी की शुरुआत वहीं से की गई। वो ज़बाने हाल से ये कह रहे थे कि अगर आप हमें बाहर तालीम का काम करने नहीं देंगे तो हम ये काम जेल की इन दीवारों से ही करना शुरू कर देंगे। जब ये लोग जेल में दाखिल हुए थे तो इनके दरमियान एक ही मुकम्मिल हाफिज़ कुरान था, लेकिन जब 11 महीने बाद छूटे तो 4 हाफिज़ कुरान थे। इसके अलावा किसी ने 20 पारे हिफ्स कर लिए थे तो किसी ने 15 पारे, किसी ने 10 तो किसी ने 12। कोई किसी को अंग्रेज़ी सिखा रहा था तो कोई किसी को उर्दू सिखा रहा था। जेल के आम क्रिमिनल्स की जहन साजी करके इन्होंने बुराइयों से पाक और साफ एक अच्छा इंसान बनाने का काम भी किया। कई क्रिमिनल्स जब बेल पर रिहा होते थे तो 124 के बैरक्स में आकर रो रो कर दुआओं की दरख्वास्त करते और ये वादा करके जाते कि हम आइंदा किसी किस्म के जुर्म में मुलविस नहीं रहेंगे और बाहर जाकर साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारेंगे। कई लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको पढ़ना लिखना सिखाया। यहाँ तक कि जब जेल के गैर मुस्लिमों ने उर्दू सीखने की ख्वाहिश का इजारा किया तो उन्हें भी सिखाया गया। गिरफ्तारी के तकरीबन 2 महीने बाद गुजरात 2002 के दंगे भड़क उठे। जेल से उन्होंने
गोलियां चलाने की आवाजें भी सुनी, सड़कों पर फैले मौत के सन्नाटे को भी महसूस किया। गिरफ्तार होकर आने वाले कैदियों से हालात को सुनकर मुल्क और मिल्लत की खैरो आफियत और सलामती के लिए दुआएं की। 2002 के दंगों की वजह से कई महीनों तक कोर्ट बंद रहे। कोर्ट के खुलने के बाद भी कोई राहत ना मिल सकी। अदालत बार बार अगली तारीख देते रहे। इस दौरान आखिर के 3 महीने तमाम लोगों को सूरत की जेल में शिफ्ट किया गया। सूरत की जेल में एक मर्तबा जेल में इन पर मनसूबाबंदी हमला भी किया गया, लेकिन 124 में से सबसे बुजुर्ग शख्सियत मौलाना अतुर रहमान वजदी ने इस मौके पर जो हिम्मत दिखाई, इस वजह से हमला करने वालों ने अपना इरादा तर्क कर दिया। हर एक का सब्र का दामन मजबूती से थामे रखा। आखिरकार 11 महीने बाद इन लोगों को बेल मिली, लेकिन यहाँ ये कहानी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर का नया सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला 20 साल तक चला, क्योंकि तारीख पर हाजिरी देने के लिए तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार से 2-3 दिन का सफ़र तय करके इन्हें आना पड़ता। कईयों को अपने कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ा, कईयों की नौकरी चली गई, फिर भी सब ने सब्र किया, हिम्मत नहीं हारी। आधे दर्जन अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो अपने दामन पर ये झूठे इल्ज़ाम लेकर जीना नहीं चाहते थे। इस काम में सबसे बड़ा किरदार इनके वकील एडवोकेट अल्ताफ़ और एडवोकेट खालिद शेख का है। इन्होंने 124 के घर परिवार वालों को दिलासा दिया, उनको हिम्मत दिलाई और हर एक का अलग अलग मसाइल को सुनकर उनकी मदद की। 20 साल तक मसलसल कोशिश करने के बाद आखिरकार 6 मार्च 2021 को चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अमित देव ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत जो मुकदमा सूरत की पुलिस ने इन पर दायर किया है उसका इसे इख्तियार ही नहीं है। दूसरी बात यह कही कि सिमी के मेंबर होने का इल्ज़ाम पुलिस साबित नहीं कर पाई। तीसरी बात यह कही कि जो ऑब्जेक्शनेबल लेक्चरर यानी आपत्तिजनक किताबें पुलिस ने कार्यक्रम हॉल से जब्त करने का दावा किया वो भी साबित नहीं कर पाई। इस दौर में जहां संविधान विरोध ताकतों ने देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और जहां कई बार अदालतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अमित देव का इंसाफ यकीनन अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की मैनान है इन लोगों के लिए। 20 साल बाद इंसाफ मिलने से 124 लोग और उनके घर परिवार वाले खुश तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की आंसू के साथ साथ ये सवाल भी हैं कि मेरा खोया हुआ वक्त कौन लौटाएगा, मेरा बिजनेस जो तबाह हो बर्बाद हो गया उसका फिर से उसे कौन खड़ा करेगा। शायद इनके सवालों का जवाब मुल्क की कोई अदालत नहीं दे सकती। आतंकवाद, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होना और 10, 12, 15, 20 साल बाद बाइज्जत बरी होने की ये एक लौती कहानी नहीं है। ऐसे मिसालें आज हिंदुस्तान में सैकड़ों के तादाद में हैं और आइंदा भी सैकड़ों मिलेंगी। सवाल यह है कि इस तरह मुसलमानों को झूठे इल्ज़ाम में फंसा कर गिरफ्तार कर मीडिया में सनसनी फैलाकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का काम कब तक चलता रहेगा और कौन इन्हें रोकेगा। क्या ऐसा करने से क्या हमारे देश में एकता कायम होगी, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक को सोचना होगा।